So, question number 12 from miscellaneous exercise chapter 6th, in which he said a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? तो सबसे पहले उसने कंडीशन में क्या कहा? A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% of boric acid solution to it. The resulting mixture, जो इससे रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा, दैट इज मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ द boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, जो 8% solution लेना है वो 640 liters of solution से लेना है. How many liters of 2% solution will have to be added? 2% में हम कितने लीटर सॉल्यूशन ऐड करें? तो लेट अस अज्यूम दैट x लीटर हम ऐड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? लेट x लीटर ऑफ सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड. हमने सपोज कर लिया. अब उसने क्या कहा कि 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x इज मोर देन 4% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर. तो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या बनेगा? 640 लीटर ये था और x लीटर हमने ऐड किया, तो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या बन जाएगा? 640 प्लस x. सिमिलरली लेस देन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर. तो आपके पास दो लीनियर इनइक्वालिटीज बन रही हैं. 8% ऑफ 640 प्लस 2% of x is more than 4% of resultant mixture and less than 6% of resulting mixture. तो दो लीनियर इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करेंगे. तो देखो कैसे. सबसे पहले पहली लें तो 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x is more than 4% of 640 प्लस x. ये आएगा आपके पास. तो यहाँ से अब हम इनको सॉल्व करें तो ये आता है आपके पास 256/5. एक 0 से 0 जा रहा है तो 2 से ये कट रहा है 5, तो 256/5 प्लस x/50. दिस इज मोर देन 4% ऑफ दिस. तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करें. 2560 प्लस 4x अपॉन 100 ये आ रहा है आपके पास. अब हम 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसे पूरा सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं. एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 50. तो 2560 प्लस x इज मोर देन 2560 प्लस 4x. ये 100 यहाँ गया. 5 2 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें. 5120 प्लस 2x इज मोर देन 2560 प्लस 4x. इसे यहाँ लेकर आए तो 5120 माइनस 2560 इज मोर देन 4x माइनस 2x. तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज 2560 डबल है इज ग्रेटर देन 2x. 2 से डिवाइड करें तो 1280. दिस ये आ गई पहली कंडीशन. दूसरी इनइक्वालिटी जो है वो बिल्कुल सेम में चलेगी, सिर्फ लेस देन है. तो 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x इज लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x. ये पार्ट तो हमारा बिल्कुल सेम है, तो जो सॉल्व करके आया था वो यहीं तक आएगा. तो वो तो हम यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं 5120 प्लस 2x. दिस इज लेस देन. अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करें प्लस 6x अपॉन 100 था
तो मैं यहाँ पर कर ही देती हूँ, यहाँ था ना अपॉन 100, तो ये आया था आपके पास 256/5 प्लस x/50, तो यहाँ हमने 100 अपॉन 100 था, राइट, तो हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया था, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, बाय 50 इज लेस देन 3840 प्लस 6x, इसे सॉल्व करने से आया सेम, और ये है 3840 प्लस 6x, इसे यहाँ लेकर आएंगे, 5120 में से 3840 माइनस करेंगे तो 1280 इज लेस देन 4x, 4 से डिवाइड करेंगे तो 320 इज लेस देन x। दो कंडीशंस आ गई, आपस में दोनों को मर्ज करें तो कैन बी राइट दैट 320 इज लेस देन x, और इसे लिख सकते हैं x इज लेस देन 1280, इंटरचेंज किया, एंड x इज लेस देन 1280, तो आपके पास जो x लाई करेगा दैट लाइज बिटवीन 320 टू 1280, दैट मीन्स जो x लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमने ऐड करना है वो हमें 320 लीटर से 1280 लीटर के बीच में ही लेना है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 13, वो भी बिल्कुल आपके पास सेम स्टेप्स पर है, जिसमें अब उसने सॉल्यूशन की जगह 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन की जगह क्या ऐड किया, वाटर। तो 13 क्वेश्चन देखो, इन दिस व्हाट ही सेड दैट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड to 1125 liters of the 45% solution of acid, so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. अब उसने क्या कहा, how many liters of water will have to be added, so let x liter of water will be added, तो हमने x liter मान लिया। Then he said added to 1125 liters of 45% solution, 45% of 1125 में हमें क्या ऐड करना है, वाटर, x लीटर ऑफ वाटर है लेकिन उसकी परसेंटेज गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स 0%, राइट। देन सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर इज more than 25% and less than 30%, तो more than 25% of resulting mixture, resultant क्या बनेगा 1125 plus x, यहाँ हमने 0 क्यों लिया, सिर्फ ये डिफरेंस है क्योंकि वाटर की परसेंटेज गिवन नहीं है, उसमें ऑलरेडी गिवन था लास्ट क्वेश्चन में कि 8% of boric acid solution to be added in 2% of boric acid solution, यहाँ हमने सिर्फ वाटर ऐड करना है, तो वाटर तो आपका किस में ऐड होगा, सिर्फ रिजल्टिंग मिक्सचर में, क्योंकि उसकी परसेंटेज गिवन नहीं है तो हमने क्या सपोज किया 0%, तो आपके पास 0% of water is more than 25% and less than 30%। फिर से आपके पास वही दो लीनियर इनइक्वालिटीज आई, उसे सॉल्व करेंगी एंड वी गेट द आंसर। अब ये 0% है तो ये तो आपके पास 0 हो गया, क्या बचा 45% ऑफ 1125 इज मोर देन 25% ऑफ 1125 प्लस x। पहली इनइक्वालिटी आपके पास ये बन रही है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपके पास, दिस इज 2025 upon 4, right, that is more than 25, ये 100 as it is रहने देते हैं क्योंकि 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, so 25 into 1125 जब हम करेंगे that is 28215 plus 25x upon 100, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 4 से आपके पास 100 कट जाएगा, तो 100 into 2025 by 4 is more than 828,215 plus 25x this, तो आपके पास 25 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50625 is more than 28215 plus 25x, ये यहाँ जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, so we get 22500 is more than 25x
25 से इसे डिवाइड करोगे देन वी गेट 900 इज ग्रेटर देन x, और यू कैन राइट दैट x इज लेस देन ऑफ 900. तो फर्स्ट से आपके पास कंडीशन आई ये. सेकेंड कंडीशन जो आपके पास है वो क्या आएगी, 45% ऑफ 1125 इज लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस रिजल्टिंग मिक्सचर. ये तो सॉल्व करने से आपके पास यही आएगा 2025/4 इज लेस देन. अब उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो 33750 प्लस 30x अपॉन 100. 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2025/4 इज लेस देन 33750 प्लस 30x. ये गया 25 से, ये तो सेम ही आएगा. 50625 इज लेस देन 33750 प्लस 30x. इसमें से ये माइनस करेंगे, इस टर्म को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर. सो व्हाट वी गेट, दिस इज 16875 इज लेस देन 30x. 30 से इसे डिवाइड करेंगे देन वी गेट इट इन फ्रैक्शन. तो कितना आ रहा है, 562.5 इज लेस देन x. दो कंडीशंस आपके पास आई. अगेन वी हैव टू मर्ज दिस, दैट 562.5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 900. तो हमें कितने लीटर ऑफ वाटर ऐड करना है, दैट लाइज बिटवीन 562.5 लीटर्स टू 900. तो सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस था वाटर का, कि वाटर की परसेंटेज आपके पास गिवन नहीं थी, राइट. उसके बाद देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला. जो IQ हम निकालते हैं उसका आपके पास फॉर्मूला गिवन है, दैट इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, where MA is mental age and CA is chronological age. If IQ lies from 80 to 140 for a group of 12 years old children, find the range of their mental age. हमें अगर 12 years old children की का IQ लेवल निकालना है, तो जो आपके पास ये दिया है, जिस एज ग्रुप का आपको निकालना है वो होता है CA 12. क्रोनोलॉजिकल एज आपके पास दी हुई है और मेंटल एज आपको फाइंड आउट करनी है. तो IQ का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दें, MA/CA इंटू 100 इज लेस देन इक्वल टू 140. तो 80 इज लेस देन इक्वल टू मेंटल एज आपको निकालनी है, CA आपके पास गिवन है, इंटू 100 इज लेस देन इक्वल टू 140. तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, राइट, या कैंसिल आउट करें फिर LCM लेना पड़ेगा. 80 इंटू 12 लेस देन 100 इंटू MA इज लेस देन 140 इंटू 12. तो ये आपके पास आ जाएगा 960 इज लेस देन इक्वल टू 100 इंटू मेंटल एज इज लेस देन इक्वल टू 1680, राइट. अब 100 से डिवाइड कर दें क्योंकि हमें तो मेंटल एज निकालनी है. डेसिमल में आएगा, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, सीधा 9.6 एंड 16.8. तो जो आपके पास मेंटल एज है वो क्या आएगी, उसकी 9.6 टू 16.8 जो हमें निकालनी थी. उसने यही कहा था कि फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज. तो मेंटल एज की रेंज क्या आ गई, विच लाइज फ्रॉम 9.6 टू 16.8. तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, राइट.